वेलकम टू प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या करते हैं, जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज करके हम क्रोमोसोम को रखते हैं तो उसे यहाँ नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसमें जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड होता है और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कि न्यूक्लियोसोम कहते हैं। Now the introduction. This model was proposed by R.D. Kornberg and O. Thomas in 1974 and was confirmed and coined by P. Audet in 1975. This is the best accepted model of DNA packaging. DNA packaging का ये सबसे अच्छा accepted model है। और क्या क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं, आउडेट मॉडल ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कहते हैं, या बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, मतलब धागे में मोतियों की माला, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, अपीयर्स एज बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेयर डीएनए coils around histone protein. This model says that DNA is tightly bound to histone protein which serve to form a repeating array of DNA protein particle called nucleosome and further condensing make it fit into small chromosome structure. जितना ये कंडेंस होता जाएगा उतना ही ये छोटे से स्ट्रक्चर के फॉर्म में फिट हो जाएगा। Now the next question is why DNA packaging is required. We all know that DNA is about 2 meter long and it has to packed in a nucleus which is few micrometer in diameter. Very important कि जो हमारा DNA होता है वो 2 मीटर लंबा होता है और उसे हमें पैक करके रखना है छोटे में, न्यूक्लियस के अंदर रखना है जो कि फ्यू माइक्रोमीटर है डायमीटर में। इसीलिए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस कॉइलिंग या पैकेजिंग कह लीजिए वो इतने स्टेप्स में होती है। द फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियोसोम, सेकेंड सोलेनॉइड फाइबर, थर्ड सक्का फोल्ड, फोर्थ क्रोमैटिन एंड फिफ्थ वन क्रोमोसोम। नाउ द न्यूक्लियोसोम. Nucleosome is simplest packing structure of DNA which is 146 base pair DNA wrapped around the histone octamer. याद रखिए histone octamer, यानी कि octamer का मतलब है 2 copies of 4 core histone. वो core histone कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3 and H4. इनकी 2 कॉपी, तब वो octamer कहे जाएंगे। DNA length varies between species. इसमें जो कोर डीएनए होता है दैट इज़ डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन ऑक्टामर, और जो आपका लिंकर डीएनए होता है दैट इज़ डीएनए बिटवीन हिस्टोन ऑक्टामर लेंथ वेरीज फ्रॉम 8 to 114 बेस पेयर। ठीक है। H1 जो होता है H1 हिस्टोन, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर बट अटैच टू न्यूक्लियोसोम टू स्ट्रेंथन इट। हेयर द स्ट्रक्चर इज, इस स्ट्रक्चर में पूरी चीज़ें क्लियर है कि जो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन कहा जा रहा है उसमें जो 4 हिस्टोन हैं आपके दैट इज़ H2B, H2A, H4 एंड H3। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ऑक्टामर कहा जा रहा है। ये पीछे भी एक एक आपको दिख रहे हैं, टोटल 8 होते हैं। एंड दिस वन इज़ DNA विच इज़ रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन एंड हेयर इज़ H1, दिस इज़ लिंकर DNA। द होल स्ट्रक्चर फॉर्म the nucleosome. Now the assembly of DNA into chromatin. कैसे कैसे असेंबली होती है उसके स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए का विथ न्यूली सिंथेसाइज्ड टेट्रामर, टेट्रामर याद रखिएगा, और वो टेट्रामर कौन से हैं? H3, H4 आर स्पेसिफिकली मॉडिफाइड। H4 इज़ एसिटाइलेटेड एट लाइसिन 5 एंड लाइसिन 12 पे। H3, H4 जो होते हैं आपके वो एसिटाइलेटेड होते हैं दैट फॉर्म सब न्यूक्लियोसोमल पार्टिकल विच इज़ फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ 2 H2A, H2B डाइमर। ठीक है। सबसे पहले H3, H4 आता है जिसका कि एसिटाइलेशन होता है लाइसिन 5 और लाइसिन 12 पे।
जो कि बनाते हैं सब न्यूक्लियोसोमल पार्टिकल। इसके बाद आपके H2A और H2B के डाइमर आते हैं। दिस प्रोड्यूस अ न्यूक्लियोसोमल कोर पार्टिकल consisting of 146 base pair of DNA around the histone octamer। ठीक है, इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो कोर डीएनए होता है वो 146 बेस पेयर का होता है, और जो आपका लिंकर डीएनए होता है विच प्रोवाइड सपोर्ट वो लगभग 54 नाइट्रोजन बेस पेयर का होता है। तो इस तरह से टोटल न्यूक्लियोटाइड जो इसमें होते हैं वो 200 बेस पेयर के होते हैं। दिस कोर पार्टिकल एंड द लिंकर डीएनए टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियोसोम। नाउ द नेक्स्ट वन, जब एक यूनिफॉर्म बाइंडिंग हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ मैचुरेशन। मैचुरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच एस्टैब्लिश रेगुलर स्पेसिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर टू फॉर्म न्यूक्लियोफिलामेंट। ड्यूरिंग दिस स्टेप द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हिस्टोन्स आर डीएसिटाइलेटेड। पहले स्टेप में H3H4 का एसिटाइलेशन हुआ था टेट्रामर के फॉर्म में। इस स्टेप में मैचुरेशन का स्टेप आ गया, एटीपी रिक्वायर्ड है बट डी एसिटाइलेशन हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिंकर हिस्टोन्स इज अकम्पनीड बाय फोल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियोफिलामेंट इनटू द 30 नैनोमीटर फाइबर, द स्ट्रक्चर ऑफ विच रिमेन्स टू बी एल्यूसिडेट। Two principal model exist. The important one is solenoid model and zigzag model. Finally, further successive folding events lead to a high level of organization and specific domains to the nucleus. यहाँ पे वही सारी बातें जो कही जा रही थी उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया है। द असेंबली ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन। यहाँ आप देखेंगे टेट्रामर है H3H4 का, जो कि पहले एसिटाइलेशन होता है लाइसिन 5 और 12 पे, विच विल फॉर्म अ सब न्यूक्लियोसोमल पार्टिकल। इसके बाद H2A और H2B इनसे आके जुड़ते हैं 2 डाइमर्स ऑफ H2A H2B, जो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोर पार्टिकल है। देन इसके बाद आपका मैचुरेशन स्टेप आता है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन डी एसिटाइलेशन होता है, न्यूक्लियोसोम जो होता है वो एरे के फॉर्म में हो जाता है। फिर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्दर फोल्डिंग होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम होता है जब सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद लास्ट में आपका हिस्टोन H1 आता है, जिससे बाइंड होने के बाद उसे क्रोमेटोजोम कहते हैं। क्रोमेटोजोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉन्टिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड, दस फॉर्मिंग लिंकर डीएनए ऑफ 30 to 50 बेस पेयर इन लेंथ। ओके, ये आपका दिखाया है कॉइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होगा। देन यहाँ आ जाइए, इसमें कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिक्टेट करने की कोशिश की गई है। इसके बाद क्रोमेटिन इन फॉर्म ऑफ बीट्स ऑन स्ट्रिंग, जो बात की गई थी कि धागे में मोती पिरोए गए हों। इसके बाद अगर हमें इन्हें अलग अलग करना है एक एक यूनिट को, तो इसके लिए इसका डाइजेशन करते हैं, मतलब पहली बार में लाइट डाइजेशन करेंगे एंड देन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब इसको ट्रीटमेंट देते हैं, हैवियर न्यूक्लियोसोम डाइजेशन करते हैं। तो ये एक एक को हम अलग अलग बेस पेयर का 146 बेस पेयर का कोर डीएनए अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद बात होगी कि पूरे स्ट्रक्चर में 2 मेजर टाइप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, जिसमें पहला है हिस्टोन प्रोटीन, तब से बताया जा रहा है, विच इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम विच इज़ रिच इन बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन कौन कौन से हैं? एमिनो एसिड की बात करें, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो जो बेसिक एमिनो एसिड हैं दैट इज़ लाइसिन एंड आर्जिनिन that contain positive charge but lacks tryptophan। नॉर्मल पीएच पे क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज वाले ये अमीनो एसिड है, फैसिलिटेट देयर बाइंडिंग टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आपस में बाइंडिंग को फैसिलिटेट करेंगे एंड दैट विल हेल्प टू प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए।
ओके। इसके बाद बात करेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का वैसे तो कहीं नाम नहीं आया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे कि जब हायर लेवल की पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन की, तो वहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ एसोसिएटेड विद डीएनए अदर देन हिस्टोन। दिस इज़ एसिडिक इन नेचर एंड नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज है तो ये किससे बाइंड करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड से बाइंड करेगा, ना कि डीएनए से, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज वाले से बाइंड करेगा। अब यहाँ बात करें, ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मतलब ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग की बात की गई है। सबसे पहले जो आपका होता है शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जो कि 2 नैनोमीटर का है, और पहली चीज़ है। दूसरा जो है 11 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग, जिसे कि न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जो कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है। तीसरा जो है वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग है, जो कि सोलेनॉइड फाइबर कहलाता है, 30 नैनोमीटर का होता है। इसमें और क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं न्यूक्लियोसोम में, कॉम्पैक्ट पैकेजिंग होती है। इसके बाद 300 नैनोमीटर का सक्का फोल्ड लूप बनता है। इसमें आपके सेक्शन ऑफ क्रोमोजोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म दिखेंगे। इसके बाद जो आपका है लास्ट जो होता है वो मेटाफेज क्रोमोजोम अरेंजमेंट है। इसको डायरेक्टली यहाँ क्रोमोजोम लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट इट क्रोमैटिड, जो कि 700 नैनोमीटर का होता है। ओके। इसके बाद अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी उसको ओवरऑल कंक्लूड करने के लिए, chromatin is complex combination of DNA and protein that organizes chromosome which appear as many thread-like coiled and elongated structure, जो कि suspend होता है in the nucleoplasm. So the chromatin contains genetic material instructions to direct cell function. First level of packaging में chromatin involve binding of DNA to histone into fundamental packaging unit particles called nucleosome. Second level of packaging involves packaging of nucleosome into 30 nanometer thick chromatin fiber. इसके बाद जो highest level of packaging होती है of chromatin in the chromosome is found at the metaphase stage of cell division. metaphase stage में ही आपके क्रोमोजोम सबसे अच्छे दिखते हैं जब आप ओनियन रूट टिप वाला प्रैक्टिकल करते हैं तो। और there are two distinct type of chromatin, one is euchromatin and other is heterochromatin, which differ on their staining properties. In the chromatin, DNA and basic proteins called histones are present in about equal amount. DNA is permanent component of chromosome and is the sole genetic material of eukaryotes. That's all. Thank you. होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.